मूल कथा का श्रवण करने के बाद राजा बोले, गुरुदेव, मेरे जीवन के 6 दिन शेष रहे। श्रृंगी ऋषि के श्राप से मुझे बचे हुए 6 दिनों में मृत्यु आना है। आप कृपा करके मुझे ऐसे वचन सुना दीजिए, ऐसी युक्ति बता दीजिए, मेरी आत्मा की सद्गति हो जाए। गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं। राजा, तेरा प्रश्न बहुत उत्तम है, लोक हित का है, सबके कल्याण का है। बहुत आनंद में गुरुदेव सुनाते, राजन, जो मनुष्य जीते जी भगवान की ओर आ जाता है, उसकी आत्मा की सद्गति हो जाती है। संसार में निरंतर काल का चक्र चल रहा है। एक पल भी, एक क्षण भी उसमें विराम नहीं है। परंतु राजा, जो मनुष्य काल के चक्र में रहते हुए गोपाल के चक्र की ओर आ जाता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। संसार के मध्य में गोपाल है। इसके बाद में जीव है, और जीव के बाद में काल है। तीनों सटे हुए हैं। मध्य में काल, बीच में गोपाल, फिर जीव, फिर काल। अब अगर गोपाल की ओर आ गए तो काल की सीमा से परे हो गए, और गोपाल की ओर नहीं आए, काल की सीमा तो है ही सही। कैसे समझोगे आप? आपने कभी वो घट्टी देखी? घट्टी 2 पार्ट रहते हैं उसमें, है ना? वो बहुत सटीक है। वो बीच में उसमें मड़ीला है। आप क्या बोलते हो आपकी भाषा में? बीच में मड़ीला है और थोड़ी सी गेप बनी हुई है। उसके बाद पार्ट है। उसी के बाद गेहूं, मक्का, चना, बटला, काली बटली, अब जो बिछा हो, जो दाना नीचे जा रहा है वो तो खंडा बुचा हो रहा है, और जो ऊपर आ गया उस घट्टी के बीच में आ गया, उसका बाल भी बांका नहीं हो रहा है।
मध्य में मड़ीला है और वो के रहा है, नीचे जाओगे पिसाओगे, मेरी तरफ आओगे, बाल भी बांका नहीं होगा। इस काल के चक्र को देख करके एक बार निर्गुण के उपासक महान संत कबीर दास जी भी उदास हो गए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, आंखें बहने लगी। इनके पुत्र ने देखा, पिताजी आप इतने महान निर्गुण के उपासक, कभी आपको मैंने दुखी होते नहीं देखा और आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आ गए? आखिर ऐसा कौन सा? बेटा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। अरे चल रही तो चलने दो नहीं। उन्हें कि बेटा, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। ये पाठ चल रहे हैं, बिड़ रहे हैं आपस में, और इनके बीच में कोई नहीं बचा, सब पिसा गए, चटनी बट रही है। उन्हें कि पिताजी घबराने की जरूरत तो नहीं है। कबीर दास जी का बेटा कह रहा है घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा, चक्की चल रही है और लोग पिसा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग, जाति से ऊंचे, शरीर से अच्छे, ज्ञान रखने वाले, बड़े बड़े विद्वान लोग पिसा रहे हैं। पिताजी आप मत घबराओ और रो भी मत, सबको एक सलाह दिए जाओ। क्या गजब की सलाह दी उस बेटे ने। चक्की चलती है तो चलने दो, पिस पिस आटा होए। चक्की यदि चलती है तो चलने दो, पिस पिस आटा होए। पकड़ मड़ीला बैठ जा, बाल ना बांका होए। बीच के उस मड़ीले को पकड़ के बैठ जाओ, बाल भी बांका नहीं होगा। कबीरदास जी बिल्कुल प्रसन्न हो गए। बेटा, बहुत अच्छी बात तूने बताई आज, और वही आपको सुना रहे हैं। दुनिया में गोपाल भी और काल भी है। यदि इस माया में उलझे रहे तो काल के गाल में निपटेंगे, और माया से परे होकर के मोहन की ओर आ गए, आनंद लुटेंगे। और ताली मजा की नहीं कूटेंगे। जहां भगवान की ओर आए, एक बात सुर में सुना दें आज आपको। जिस दिन जीव भगवान की ओर आ जाता है, उसी दिन उसकी मौत मर जाती है, समाप्त हो जाती है। भगवान के यहाँ आए, उसके दरवाजे पे आए, उससे अपनापन हुआ, उसका भजन शुरू किया, उसी समय मौत समाप्त हो जाती है और मौज शुरू हो जाती है।
मीरा जी मोहन की ओर आ गई। कभी जाना चित्तौड़ में, मेवाड़ में जाना, कभी मेड़ता सिटी में जाना, कई लोग मिलेंगे आपको। ये गढ़ मीराबाई का है। इस मंदिर में मीरा जी पूजा करती थी। इन लड्डू गोपाल को मीराबाई स्नान कराती थी। ये गांव मीराबाई का है, ये उनका पियर है, ये मामा जी का घर है। आपको मेड़ता में, चित्तौड़ में, मेवाड़ में यहाँ मीराबाई का जन्म हुआ ये बताने वाले मिल जाएंगे। यहाँ मीराबाई का परण हुआ ये बताने वाले मिल जाएंगे। कोई ये बताने वाला मिल जाए कि यहाँ मीराबाई का मरण हुआ है। कोई मिले तो बताओ आप। इस मकान में रहती थी, ये बात दुनिया बता सकती है। इस गढ़ में रहती थी, इस मंदिर में पूजा करती थी, यह दर्शन करने जाती थी, यह जहर पिया था, या सांप टिपारा दिया था। उन्हें की वो भी तो बताओ जहाँ जली वो मशान भी तो होगा। उन्हें की मीरा की तो मौत ही मर गई थी, उसके मरने का काम ही नहीं पड़ा है। यदि हम जीते जी भगवान की ओर आ गए, भगवान में लग गए, तो हमारी मौत तो उसी क्षण समाप्त। होगी फिर शरीर की जो होगी, ये प्रक्रिया है साहब, ये हो सकती है। बाकी जीव तो मौज में ही रहेगा। जीते जी आ जाओ। राजा भगवान में लगने के बाद दुर्गति तो रहती ही नहीं है, अपने आप समाप्त हो जाए। आप दूध में कितना भी पानी मिला दो, 1 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिला दो, आग में चढ़ाने के बाद वो आग कह रही है, थोड़ी देर बाद में सब पानी उड़ा दूंगा, केवल दूध रहेगा। धीरे 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 आंच लगेगी, भगोनी तपेगी, भाप बनेगी। धीरे 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 उड़ते 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 जल नहीं रहेगा, केवल दूध रहेगा। भगवान की ओर आने के बाद सच्चाई में सुनो तो अपन नहीं रहेंगे, केवल भगवान रहेगा। श्री चार भुजानाथ की या नहीं तुम्हें हो ही जाई। जो तुम्हारे द्वार पे आकर तुम्हें जान लेता है, तुम्हें मान लेता है, फिर वो तो समाप्त हो जाता है। यूं भले आदमी का नाम हरचंद जी है, हीरालाल जी है, पर यदि वो लिपट चुपड़ करके और रामलीला के मंच पे आ जाए तो सब क्या बोलेंगे? अरे अरे हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए। पीछे पूंछड़ी लगाई, हाथ में सोटा लिया, मुंह में बढ़िया यूं लाल और रोली लगा ली, बढ़िया मुकुट उकुट पहन लिया। मंच पे आने के बाद हरचंद जी समाप्त हो गए। कौन है ये? हनुमान जी है। यूँ भले आप दापू भाई होगा कि ममता भाई होगा, पर अगर कभी वहां बैठाड़ दो रामलीला में तो वहां सीता जी होनी। घर में रह गए वो संजू है कि मंजू है कि दापू है कि गीता है। मंच पे आने के बाद फिर वो जिसका रोल कर रही है वही है। सीता का रोल करे तो सीता जी है, और हनुमान जी का रोल करे तो हनुमान जी है। यदि साधारण लीला में आप जिसका रोल करते हो वही बन जाते हो,
तो भगवान की भक्ति करोगे, भगवान का भजन करोगे, भगवान को अपना मानोगे, तो जिससे प्रेम करोगे वही बन जाओगे। और वो बनने के बाद दुर्गति हो जाए, संभव ही नहीं है। किसने कह दिया आपसे कि दुर्गति संभव ही नहीं है? सपने में भी अविनाशी के होने के बाद अविनाशी बन जाओगे, तो अविनाशी होने के बाद दुर्गति कैसे होगी? अरे अपन तो मना के साहब, ये जो है ना, ये फूल यहाँ चढ़े हुए हैं, भागवत जी पे चढ़ाए आपने और यजमान जी चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। ये फूल अगर किसी प्रधानमंत्री के गले में भी चले जाएं और ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं तो कोई भी उतार के उनको नाली में फेंक देगा, कहीं भी कचरे में फेंक देगा, कहीं भी गंदगी में फेंक देगा। और यही फूल जब मंदिर में जाते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, तो इनको नाली में थोड़ी फेंका जाता है, यमुना माई में लहराया जाता है। फूल एक ही डाली का है, ये दोनों की स्थिति अलग अलग है। एक ही पेड़ से तोड़ा और एक ही डाली से तोड़ करके लाए और दोनों की माला बनी। एक माला मंदिर में ले गए, एक माला किसी नाचने वाली को या कहीं किसी ब्याह शादी में या किसी मंत्री को, किसी अधिकारी को पहना दिया। दोनों की गति कितनी बदल गई। एक को सीधा उतार के गले में से कहीं भी रेवड़ी पे फेंक दिया और एक को नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं, क्यों? नदी आने वाली है, चलो विसर्जन करेंगे। भगवान की ओर आ गए नहीं, अपना भी विसर्जन ही होगा। फिर मौत तो अपनी बहुत बार हो चुकी है, मृत्यु में नहीं रहना है अपने को, बहुत बार मर चुके हैं अपन। ऐसा थोड़ी कि केवल पहली बार अपनी मृत्यु हो रही है, अनेक जन्म भोगी अपन ने। 84 लाख योनि भोगते हुए यहाँ आए अपन, मरते मरते पैदा होते, मरते पैदा होते, होते मरते, ऐसे करते करते 83,99,999 योनियां भोगी है। ये पहली नहीं है, हो चक्कर में मत रही जो। इसके पहले 83,99,999 योनि भोगी है, उसमें पर मरते मरते आ रहे, मरते मरते आ रहे। पक्षी बने मरे, पशु बने मरे, कीट पतंग बने मरे, जल में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, धरती में रेंगने वाले, धरती के नीचे वाले, पेड़ वाले, झाड़ वाले, जाने कहाँ रहे अपन दर में कोचर में। मरते मरते अनेक योनियां हो गई। इसमें मरना थोड़ी है, इसमें तो विसर्जन होना है। और विसर्जन केवल हस्ती विसर्जन नहीं होना है, हस्ती विसर्जन तो शराबी की भी हो जाती है, अस्थि का विसर्जन तो बेईमान की भी होती है। क्या ले जाते हो नहीं कोई भी, अब गंगा जी ले जाओ कि गया जी ले जाओ, एक ही बात तो होती है वहाँ। विसर्जन हस्ती विसर्जन करने जा रहे हैं, हस्ती विसर्जन नहीं करना है। जीते जी विसर्जन होना है। अस्थि विसर्जन तो कई बार हो गया, कई लोगों का हो गया। बहुत बहुत जन्म हो गए साहब, बहुत योनियां हो गई। मरते 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 कहाँ तक मरोगे, हाल नहीं दापिया। कतरी खागर है, अरे 4 बाटी पे दापोगे नहीं दापो, फालतू 4 बीते नहीं है। नीलो 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 क्यों धाप गयो, बाटी खाते खाते धप गए, बस मेरे बस की नहीं, अब नहीं लो, अब अरे एक और नहीं नहीं हमारा बस की नहीं, दाप गया मैं। बाटी खाते खाते दाप गया, जमदूत का जूता खाते खाते दापिया। खतरा जन्म का खरिया। 84 लाख योनि में से 83,99,999 योनि यमदूत की मार खाते खाते आ रहे हैं, और फिर भी उसी मार्ग पे जा रहे हैं। क्या मार अच्छी लग रही है? नरक अच्छा लग रहा है? पीड़ा अच्छी लग रही है? बोलो नहीं। इतनी बार मार खा चुके, इतनी बार नरक भोग चुके, माँ का पेट नरक है साहब। जठराग्नि कोई अच्छी चीज थोड़ी है, ये बहुत बुरा नरक है ये।
नरक को भोगते 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 अनेक बार भोग लिया, उसके बाद भी फिर वहीं जा रहे हैं। ये तो गड़बड़ है। इस बार तो विचार बना लीजिए कि नरक में जाते जाते मार खाते खाते बहुत जन्म हो गए, अब मार नहीं खाऊंगा, अब तो मोहन की ओर आऊंगा और मैं आनंद लूटूंगा। बहुत जन्म हो गए, अनेक योनियां हो गई, भोगते 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 मार खाते खाते जाने कहाँ भटके, अपन कब तक भटकेंगे। और अगर सोचो कि सब 17 बार तो खाई, एक बार और खा ला। एक बीमारी है जड़ने या एक बाटी और ले लेनी, उन्हें फिर 84 लाख बाटियां लेनी पड़ेगी। कितनी? इस बार अगर आपने ले ली नहीं कि हाँ दे दो, 84 लाख तगरी तैयार है। ये थोक की दुकान है साहब, या रिटेल नहीं मिलता है। आपके तो साहब 5 रुपया को पेन दीजिए, उन्हें की 5 को नहीं मिले, 60 को मिले, 12 आ गए उनमें। थोक की दुकान है, ये खुला नहीं मिलेगा, पूरा पैकेट लेना पड़ेगा। अब आपके तो में तो एक बाटी और उन्हें की पूरी पैकेट मिलेगा भैया, एक बाटी नहीं मिलेगी। पैकेट में कितनी है? 84 लाख है। इस जिंदगी को पा करके, इस जीवन को पा करके, इस योनि को पा करके, इस मानव देह को पा करके यदि हम भगवान में नहीं लगे और हमारी आत्मा की सदगति नहीं हुई, तो इससे जो आगे का बनेगा वो 84 लाख योनि तक नरक ही बनेगा। एक के बदले अनेक बिगड़ जाएंगे। इसलिए तो कथाएं होती हैं कि अब मत लीजो रे, हाथ जोड़ लीजो, होने की अब नहीं चाहिए। पर नींद आपिया साहब, नींद आपिया अणके पहले की योनि में 12 छोटा छोटी एक बार में पैदा करिया, फिर भी अणिज हमारा मरी दिया। एक और हो जाए, एक और मर जाए, बेटा के हो जाए, बेटी के हो जाए, पोता के हो जाए, हाल नींद आपिया। बहुत योनियां भोगी पड़ने। यो पहलो नंबर नहीं है, यो तो आखिरी को है। अड़के पहले तो घना नंबर लग गया। लाइन में लगते 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 मनुष्य का जीवन मिला है, और ये मिलने के बाद भी हम भगवान में नहीं लग पा रहे हैं। भटक रहे हैं लोग, जाने कहाँ जाने कहाँ भटक रहे हैं, इधर आ ही नहीं पा रहे हैं। हाथ में घड़ी भी नहीं है, फिर भी यूं कि मनक समय नहीं है यार। तो तेने देखियो कहीं में कि हमारे पास समय नहीं है, घड़ी भी नहीं हाथ में उससे को कथा में चल समय नहीं है यार। तो तेने घड़ी में देखियो कि भाई हमारे 2 बज गई, हमारे 3 बजे ड्यूटी पे जाना है। घड़ी भी नहीं है हाथ में, उन्होंने बिना सोचे समझे के दिए समय नहीं है यार, मुझे कथा में चलो समय नहीं है, मंदिर चलो समय नहीं है, तीर्थ में चलो समय नहीं है, भजन करो समय नहीं है। तो देखियो कहीं में, या तो बता बना देखिया ही। बना देखें क्यों? समय नहीं है, समय नहीं है। ऐसा लग रहा है इसने 84 लाख बाटियां की फिर आरे बन ली है, अरे समय नहीं है। बहुत बार दुर्गति हो चुकी है, इस बार अगर दुर्गति हो गई बहुत महंगा पड़ेगा। इस बार तो सदगति चाहिए, और सदगति भगवान में लगने से होगी साहब, बाकी कोई जुगाड़ नहीं है। अच्छे अच्छे विद्वान पिला गए, अच्छे अच्छे ज्ञानी चकनाचूर हो गए, तो वही बचे जो
गोपाल की ओर आ गए, बीच में मध्य में आ गए। और बीच वाला हमेशा सुरक्षित रहता है साहब, हमेशा। बीच वाला के कभी तकलीफ नहीं आवे। कहीं भी बिठा दो आप, गाड़ी में बीच में बिठा दो, आगे से ठुकेगी आगे वाला मरेगा, पाछे से ठुकेगी बीचे वालों। बोलो नहीं, सर्दी पड़े कड़ाका की, आगे वालों तुझे को, पाछे वालों तुझे को, बीचे वालों तो मजा को बैठी है। पानी पड़े तो थोड़ा थोड़ा हाथ बढ़े और चलावा वाला को, उठी पाछे को के मारो मातो कुटे गया बीचे वालों। बीचे वालों कभी नहीं मरे, मरे तो आगे वालों मरे, और मरे जो बीचे वाला का तो मजा ही अलग है साहब। नरा भजन भी उठावे तो बीचे वालों मजा में रहे, आगे पाछे का बापड़ा मरी गया, कांदो टूट गया, अरे भजन तो मारे भी है, बीचे वालों नवरो के है, भजन तो मारे भी है। बीच में रहने वाला हमेशा प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है, उसके आपत्ति रहती है। तो बीच में कौन है? बीच में गोविंद है। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की। केवल आपको ऐसे, केवल ऐसे यूं ही नहीं कि केवल आपको चाले लगा दें। आप क्षीर सागर में सुनो तो क्षीर सागर के मध्य में भगवान रहते हैं, वहां भी बीच में है वो। क्षीर सागर शयनम, क्षीर सागर में शयन करते हैं तो वहां भी मध्य में करते हैं वो, बीच में। ब्रह्मानंद कहाँ है अपने भीतर? कहाँ है? ऊपर से नापो कि नीचे से नापो, यहां भी बीच में ही है वो। ब्रह्मानंद यही रहता है, यहां भी बीच में। सहस्त्रार्थ कमल खोलो तो वो यहां माथा में भी बीच में। चोटी कहाँ रहती है? बोलो जल्दी, कहाँ है? सिर में देखो, उसकी अनुभूति आभास करो तो यहां भी बीच में है। और यहां देखो तो नाभि में भी बीच में है, और दशम द्वार देखो तो यहां भी, इधर से उधर से। बोलो जल्दी, ना तो इधर है वो ना इधर है, यहाँ के और यहाँ की बिल्कुल मध्य में, जहाँ आप तिलक लगाते हो, यहाँ दशम द्वार आ गया। अब इससे पूछो तो हमेशा बीच में क्यों रहता है? बीच में इसलिए रहता हूं, जो बीच में आ जाता है वो सुरक्षित हो जाता है चारों तरफ। और ऐसे नहीं मानो तो अब आपके गांव का प्रमाण ले लो। आप जो भी प्राचीन मंदिर मिलेंगे गांव में आपको, कहाँ मिलेंगे वो? बोलो जल्दी, बोलो नहीं। गांव के मध्य में, बिल्कुल बीच में। अपन कहाँ बैठे? नाप लो आप, इधर भी नापो इधर भी नापो, कहाँ बैठे हैं? आ जाओ पीछे, मत रो पीछे, मर जाओगे नहीं तो काल घूम रहा है यहाँ। परसा लेकर के धार करके वार करने को तैयार है हो। सुरक्षित रहने के लिए भगवान को आना पड़ेगा, भगवान को मानना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी काम चलेगा कि अपने अपने काका जी को राज नहीं है कि लोग हम तो नहीं मानते, हम मंदिर नहीं जाते, हम कथा नहीं सुनते, हम भगवान को नहीं मानते। अरे रेवा दे, रेवा दे, बीच में आना पड़ेगा। बहुत जिंदगी हो गई भटकते 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 भटकते, बहुत बाहर नरक भोगते भोगते बहुत जिंदगियां हो गई है। इस मन को कैसे भी मनाओ आप, कैसे भी ये मन माने, लाओ इसे भगवान की ओर लाओ। कथा में लाओ, मंदिर में लाओ, यही सदगति है।
भगवान का तो ऐसा मामला है साहब, यहाँ आने के बाद तो 1000 जन्म का पापी भी होता है नहीं, वो भी पार हो जाता है। भगवान का तो मामला ही गजब का है। भले ही अजामिल जैसा भी हो, गजगणिका जैसा हो, कोई भी हो, भगवान की ओर आने के बाद भगवान कह रहे हैं मेरा तो एक ही काम है, बीच में आ गया नहीं, बस सुरक्षित है वो। करो प्रयास, समय निकालो, भगवान की ओर आओ। बराबर भगवान तैयार बैठे हैं पार करने के लिए। तो हमारी ये तो मति काम नहीं दे रही है, या हमारी योजना गलत बन चुकी है, या हमें सलाह देने वाले गलत मिल गए। कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है साहब। लोगों को, हमें जहां तक लगता है, मौत का तो विचार भी नहीं है अभी जीवन में। आप में से हो किसी का तो हम प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, बाकी विचार भी नहीं है मन में कि ये भी सुधारनी है। जाने की तो कोई 90 साल को हो गयो नहीं जो खाट पे पड़ गयो, उनको भी विचार नहीं है कि मुझे यहां से जाना है। इसी में उलझ गए। कमाओ, बनाओ, खाओ, पियो, आओ, जाओ, ऐसा मकान बन जाए, संतान को नौकरी मिल जाए, ऐसा बेटा हो जाए, ऐसी बेटी, ऐसी पढ़ाई, ऐसा पैसा। ये गलत योजना है अपनी, सुधारो इसे, सुधारो। भूल भी सुधारो और मौत भी सुधारो, दोनों में सुधार कीजिए। मौत अनेक बार हो चुकी, अब वो मौत नहीं चाहिए जो भयानक होती है, पीड़ा लेके आती है, यमदूत लेके आती है, जो कांटों की तरह आके चुभ जाती है। वो मौत नहीं चाहिए हमको, तो वो मौत चाहिए जो फूल लेकर आती है। विसर्जन वाली चाहिए। मौत भी 2 प्रकार से आती है बहनों, फूल लेके भी आती है और सूल लेके भी आती है। इसके दोनों रूप हैं। केवल ये ऐसा नहीं कि केवल ये तलवार ने, बहला ने, बल्लम ने कोई ये यमदूती लेके आती है। मौत केवल यम ही लेकर नहीं आती है, मौत किसी किसी के शाम को लेकर भी आती है। मरी मरी क्यों बजा, थोड़ी मजे की बजाओ नहीं। प्रसन्न होके बैठो, प्रसन्न। हम तो कल से इतने प्रसन्न है साहब। हालांकि कल की कथा थी, उसका तो अपन विचार भी नहीं कर सकते आज, पर इसलिए प्रसन्न है। कहते और सुधारो। मौत केवल यम लेकर नहीं आती है, शाम को भी लेके आती है। दोनों चीज लेके आती है वो। मौत एक है पर रूप अनेक है।
सबके साथ उसका व्यवहार अलग अलग है। देखो अब एक बहन एक है, उसके व्यवहार कितने हैं? उस नारी को पति है तो उसके साथ अलग व्यवहार है, देवर है उसके साथ अलग व्यवहार है। वो दोनों सासू भाभी और देवर तीनों बैठे हैं, तो वो बेटी की मजा से यूं 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 पल्ला यहाँ डाल लिया और गप्पे फाँक रही है। मैं सब तो अनी साल आपको मांडो करांगा, देख जो असी साड़ी लूँगा तुम्हारा दादा से कह करके ये करूँ करूँ। अब देवर बैठा हुआ है तो ये पल्ला यहाँ है। थोड़ी देर बाद वो बड़ा आ गया, जेठ जी आ गए, फिर ये आतर आजकल अतर थोड़ी ले तो गलती से पड़ी गई आ गया नहीं। देवर है तो पल्ला नीचे है और जेठ जी है तो पल्ला, व्यवहार बदल गया नहीं। दोनों भाई है, वो सगे भाई है, उसी के पति के भाई है वो, और एक छोटा है उससे पल्ला यहाँ आ गया, बड़ा है उससे यहाँ आ गया, व्यवहार बदल गया। रिश्तेदार दोनों हैं, व्यवहार बदल गया। मौत भी दो रूप लेके आती है। जो माया में उलझा हुआ है उसके लिए जमदूत लेके आती है, और जो पूजा पाठ भगवान में लगा हुआ उसके लिए श्याम सुंदर लेके आती है। श्री श्याम सुंदर भगवान की जय हो। उनकी मेरे भी अलग अलग है काम, कभी लेके आती हूँ यम, कभी लेके आती हूँ श्याम, मेरे भी अलग अलग है काम। ये मौत भक्तों के जीवन में भी आई है, ऐसा थोड़ी कि भगत आई है कई जगह आई है, पर रूप बदल करके बिल्कुल सहज। क्यों कल मैं आऊंगी, कई संत महात्माओं से तो पहले कह दिया 4 दिन पहले कि 4 दिन बाद मेरा आगमन होगा, आप तैयार रहना सब। और उन्होंने पहले गांव में घोषणा कर दी कि मैं 11 बजे शरीर छोड़ूंगा और आप सब आ जाना, मिल लेना, जय श्री कृष्णा, राम राम कर लेना। ये 4 दिन पहले कह के चली गई, और 4 दिन पहले आई और सब इकट्ठे हो गए, कह गई 11 बजे, तो बराबर 11 बजे उन्होंने सबसे राम राम करी और वो शरीर छोड़ के चले गए। और खी जो 4-4 महीना से चम्मच से पानी पी रहा, खाली पानी, दूध भी नहीं चले, खाली पानी, फिर भी मरो नहीं कदे मरोगा, 4 महीना तो हो गया, हाल तो बढ़िया है। ये नरक वाली मौत है। 4 महीने से पलंग पे चम्मच से पानी पी रहे, उड़ू कर रहे हैं, ये नरक वाली मौत है, दुर्गति वाली मौत है। और जिसने 4 दिन पहले कह दिया है शरीर छूटेगा, ये सदगति वाली मौत है। और बिल्कुल मगन हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, मरेंगे तो है, पर रोते रोते नहीं मरेंगे, हंसते हंसते मरेंगे। हम हमारे हरि धाम में फंसते फंसते हंसते हंसते जाएंगे, रोते रोते तो खूब 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 84 लाख में से 83,99,999 बार चले गए रोते रोते। अब रोते रहते थोड़ी जाएंगे, मगन होते हुए आनंद में जाएंगे। मामा जी किया गए तो हंसते हंसते गए, और माँ खिलाती खिलाती गई, आजा बेटा कहाँ जा रहे, मामा जी क्या चल रहे अपन, आजा बेटा आजा। वो खूब हंसे, हाँ मामा जी क्या जा रहे, मासी मिलेगी, आजा बेटा नानी मिलेगी। मामा जी के वहां हंसते हंसते गए, और मोहन के यहाँ रोते रोते जाए, हंसते हंसते जाएंगे मगन होकर के।
बढ़िया पूरी पड़ाता खाते खाते जाएंगे। खूब रो लिए अपन दुनिया में, पैदा हुए तो रोए, बचपन में बीमार हुए तो रोए, सुई लगी तो रोए, पढ़ने गए तो रोए, मांडो करियो तो। आजकल की तो याद नहीं, पर पहले की तो नहीं जाऊं तो नहीं, मर जाऊं मतलब करती थी नहीं। पैदा हुए तो भी रोए, पढ़ने गए तो भी रोए, ससुराल गए तो भी रोए, और रोते रोते आगे जिंदगी होगी, मरेंगे तब भी रोएंगे। तो क्या रोबाकार ने मनक जमा रो लियो? रोएंगे तो नहीं, हम हमारे हरि धाम में हंसते हंसते जाएंगे। अड्डी वाला नहीं बोली, हाल योजना के अलग है। हम हमारे हरि धाम में, हाँ ऐसे थोड़ी दम लगाओ नहीं, हंसते हंसते। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसी कैसी जिंदगी जी रहे हो? रोते रोते पैदा हुए, रोते रोते पढ़ने गए हैं, रोते रोते पढ़ने, रोते रोते हर जगह रोए अपन, और रोते रोते मरेंगे तो फिर ये रोने की जिंदगी है क्या? कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, खूब रोए अपन। पैदा होते ही से शुरुआत ही रोने से हुई है। ना माँ, ना बेटा, ना भाई, ना राम, ना श्याम। केवल एक तुलसीदास जी ने जब जन्म लिया था उस समय राम बोले थे वो। अभी तक तो एक का रिकॉर्ड है साहब, जो पैदा होते ही से राम बोल के पैदा हुए, बाकी तो रोते 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 रोते। कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसा भजन करो प्रभु का हम हंसे और दुनिया रोए। दुनिया रोती रहे और हम हंसते रहे, शरीर छूटता रहे, रोने वाले रोते रहे, मुस्कुराते रहे प्रसन्नता में। रोना नहीं है, हंसना है, आनंद लेना है। ये काहे से होगा? भगवान की ओर आने से। यहाँ आने के बाद ही हंसना होगा साहब, नहीं तो मौत का तो नाम से रोवे मन आवे जो, तो छोड़ो उसके नाम से पसीना छूट जाए। सांप पे, मरिया सांप पे भी पाँव धरा जाए तो आदमी अरे बाप रे पसीना छूट गया, क्या हुआ क्या है ये तो बता। अरे सांप पे पाँव, तो सांप तो कई बार गधेड़ा पे बैठे, घोड़ा पे बैठे होकर भी तो पाँव धरे। अब घोड़ा कितना बड़ा है, लाड़ा बड़ा तब उस पे बैठा तो पाँव नहीं धरिया तेने, धरिया नहीं, फिर हंसे क्यों? यो मौत ही है यार। मरे सांप पे भी पाँव धरा गया तो आदमी कहाँ पे थोड़ी देर तक, फिर को मरियो मरियो मर्डर मर्डर, नहीं काटे फिर जगह से आता है थोड़ी कि हाँ यार मरियो है। जीवित तो छोड़ो, मरे सांप ने भी कपा दिया। एक बात और कह दें आज आपसे, अगर हमें मरने में डर लग रहा है, मरने में मजा नहीं आ रहा है, तो मान लेना मेरी भक्ति की शुरुआत भी नहीं हुई है।